जब इन लोगों को देखिएगा तो आप पूछ लीजिए, बहुत लोग ब्लॉक में जमा नाम किया होगा, नाम ही नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? तो हम लोग भी संघर्ष की धरती से पैदा लिए हैं, उस बाप के पुत्र है जो के 47 की गोली खाने से नहीं डरा, तो इन लोगों के साजिश से कैसे डरेगा? तिरहुत की बात करेंगे। तिरहुत में देखिए तो एक ऐसी योजनाएं नहीं लगी है जिससे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। 22 साल तक देवेश बाबू रहे। जो समाज, जो सरकारें हमको पूछेगी उसके साथ हमको खड़े रहना पड़ेगा। आने वाले समय में हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर जो बन पड़ेगा दीप बाबू के लिए करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। कर लीजिए, एक जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी का और जो व्यक्ति का देहांत हुआ उनका एक टाइम पे कटा है चालान, जो 10,000 का चालान करता है नॉमिनेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं साजिशें करते रहते हैं। लेकिन इस बार तिरहुत की जनता और आम आवाम में एक बात लोगों ने ठान लिया है, 1.5 लाख मतदाता बने हैं, उसमें भी साजिश है। जब आप सर्वे करने जाते हैं, इसमें तमाम भाई बंधु मेरे लिए घर घर में गए हैं, उनको मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने तिरहुत की आजादी की लड़ाई हमसे ज्यादा कठिनाइयों से लड़ा है। क्यों? क्योंकि आप घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से मिल रहे हैं और पता कर रहे हैं वोटर उपलब्ध है कि नहीं है, वोटर का मोबाइल नंबर क्या है, वोटर को मैनिफेस्टो दे रहे हैं। पहली बार ऐसा राजनीति में स्नातक के चुनाव में हुआ है कि कोई उम्मीदवार घर घर में पहुंचा है। तो उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, वादा करके जाता हूं कि हर सुख दुख में आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। जब हम लोग सर्वे करते हैं, देखते हैं 40 से 50% वोटर को उपलब्ध ही नहीं, तो गया कहां? उसमें भी साजिश। जब वोटर्स बनाने की प्रक्रिया होती है तो एक बार डॉक्यूमेंट उठा कर रख लिया जाता है। हमारा वोटर जाजा के ब्लॉक में बना है, हम लोगों का नाम खिचखिच, हम लोग के द्वारा जो पेपर दिया जाता था काट दिया जाता था। काटा कैसे गया? ऐसे नहीं, काटा गया टाइपराइटर के द्वारा। क्योंकि कंपनी जो टाइप करती है, जब हम लोग फॉर्म जमा कर देते हैं ब्लॉक कार्यालय में, और जो कंपनी टाइप करती है वो भी इन्हीं लोगों का है, आरके इन्फोटेक। अब वहां देखता है नामे काट देता है, टाइटल देख के पासवान देखा तो काट दिया, दलित देखा तो काट दिया, पिछड़ा देखा तो काट दिया। आप देखिएगा, देख लीजिए टाइटल, सिंह देखा तो काट दिया, कुशवाहा देखा तो काट दिया, मुसलमान देखा तो काट दिया, यादव देखा तो काट दिया, और सांकेतिक भागीदारी दिया जाता है। जब इन लोगों को देखिएगा तो आप पूछ लीजिए, बहुत लोग ब्लॉक में जमा नाम किया होगा, नाम ही नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? इसका कारण है कि उस कंपनी के द्वारा नाम आपका काट के आपको कमजोर करने की साजिश की जाती है। और उन यादवों का नाम है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, उन राजपूतों का नाम है जो उपलब्ध नहीं है, उन अति पिछड़ों का नाम है जो उपलब्ध नहीं है। जो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो वोट किसे गिराएगा? तो ये तरीका बनाया जाता है, साजिश की जाती है। तो हम लोग भी संघर्ष की धरती से पैदा लिए हैं, उस बाप के पुत्र है जो के 47 की गोली खाने से नहीं डरा, तो इन लोगों के साजिश से कैसे डरेगा? हमने भी ठाना कि आपके माध्यम से घर घर में जाएंगे। परेशानी हुई है, मेहनत हुआ है, संघर्ष हुआ है, लेकिन बिना संघर्ष के जीत का कोई खुशी अच्छा नहीं लगता। तो आपके संघर्ष से पता चल गया कितने वोटर उपलब्ध है, कितने लोग उपलब्ध है, कितने लोग वोट गिराने जाएंगे, सारा आंकड़ा हम लोगों के पास है। तो जीत हमारी सुरक्षित है। बस ये जो मेहनत है, जो संघर्ष है, बना के रखना है, अभिभावकों के साथ लेकर चलना है। युवा पीढ़ी से हम आग्रह करेंगे कि अभी हमारे में उतना दमखम नहीं है, इन लोगों के कंधे के सहारे आगे बढ़ना है। सब लोग से आग्रह है, हर युवा पीढ़ी के बच्चों से, कि बुजुर्गों के कंधे के सहारे जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, संघर्ष की पता चलेगा, मेहनत पता चलेगा, आइडियाज मिलेंगे, कैसे पहले चुनाव होता था, कैसे वोट गिरता था, कैसे सुबह निकलना है, इन सारे चीजों से सीखना होगा। तब जाके जब हम लोग को आगे फायदा होगा इसका। तो इन सब के साथ ही चलना है। अब वोट का आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़े से आजकल चुनाव होता है। मात्र 16,000 वोट देवेश बाबू को आया था प्रथम वरीयता का, मात्र 16,000, जिसमें 8,000 वोट 45 आया था। 8,000 शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर दिया था। तो आप जोड़ लीजिए, वैशाली में पहले बना था 12,000 वोट, आज बना है 38,000 वोट। 8,000, 12,000 में 8,000 पोल हुआ था, आज 38,000 में कितना पोल होगा, आंकड़ा आप लगा लीजिए। तिरहुत की बात करेंगे। तिरहुत में देखिए तो एक ऐसी योजनाएं नहीं लगी है जिससे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। 22 साल तक देवेश बाबू रहे। ये स्कूल में देवेश बाबू का एक योजना नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं तो दिखता है 2-4-5 लाख का, लेकिन इस स्कूल में एक भी योजना हम बोर्ड देख रहे थे नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लालू जी के सरकार में ही बनाया गया ये प्रतिमा है। तो लालू जी को भी धन्यवाद कि आपके सरकार ने हमारे दीप बाबू को पूछा। जो समाज, जो सरकारें हमको पूछेगी उसके साथ हमको खड़े रहना पड़ेगा। एक कहावत है
जब आप दीजिएगा तभी आप लेने के हकदार है, या दीजिएगा तभी आप लेने के हकदार है। तो देने की परंपरा आगे बढ़ाइए, फिर आपको जरूर मिलेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और अभी वैशाली के सबसे लोकप्रिय युवा में से एक है और हमारे फ्रेंड भी है, दोस्त भी रहे हैं, इनसे आशा करते हैं कि अपनी योजनाओं का कुछ ऐसा भाग यहाँ दिया जाए, क्योंकि इन्हीं के हाथ में योजनाएं हैं। आने वाले समय में हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर जो बन पड़ेगा दीप बाबू के लिए करेंगे। लेकिन नहीं रहने के बावजूद पद पे हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हमारे कहने पर जरूर ऐसी योजनाएं देंगे जो आने वाले समय में 50 साल तक